जी। ढोड़े लोपा। ढकारस्य ढकारे परता लोपो भवति। सत्यपि पदाधिकारे। पदाधिकार तो यहाँ आ रहा है, लेकिन फिर भी तस्य असंभवात अपदान्तस्य ढकारस्य लोपो विजेत। ढकार के पर रहते हैं, अपदांत ढकार ही मिलेगा। लीढ़म। ली है, आगे तय है, होढ़ा। और जसस तथोर धोध, स्टुना स्टू, ढोढ़े लोपा। ढलोपे पूर्व से दीर्घ होना। लीढ़म। उपगूढ़म, गुह धातु का उपगूढ़म। ष्टुत्वस्यत्र सिद्धत्वम आश्रयात् द्रष्टव्यम। जो स्टुना स्टू होगा ना, उसको आश्रय से सिद्ध मानेंगे। जैसे ध को स्टुना स्टू हुआ, होढ़ा हुआ, ढ होने के बाद जसस तथोर धोधा हुआ, फिर उस ध को स्टुना स्टू ढ होगा, तो वो ढ आश्रय से सिद्ध माना जाएगा, क्योंकि ढ के पर रहते ढ का लोप कर रहे हैं। तो यदि वो आश्रय सिद्ध नहीं मानेंगे, कोई ढकार मिलेगा ही नहीं। ऐसा कोई ढकार मिलेगा नहीं कि ढ के पर रहते ढ मिल जाए। वो ऐसी स्थिति मिलेगी जहाँ ओढ़ा होता है, फिर जसस तो धूधा होता है, फिर स्टुना स्टू होता है, तो उसको आश्रय सिद्ध मानेंगे। कहते हैं मिल तो जाएगा। जैसे स्वलिड धौकते, ये उदाहरण है। धौकते एक धातु है, उसमें स्टुना स्टू नहीं किया है, और ली धातु को हो ढा कर दिया। स्वलिड धौकते। तो यहाँ जलाम जसवंते ना करके ढोडे लोपा से, ढोडे लोपा से इस ढह का लोप कर सकते हैं। स्वलिड धौकते। स्व घोड़ा। ये इस तरह से देख रहे हैं। आप यूं कह रहे हो कि लीह धातु से ओढ़ा हुआ और तय को धय हुआ, धय को ढय हुआ, तो ये जो है ना, ये ढय आश्रय से सिद्ध माना। स्टुना स्टू, इस ढय के योग में इस ढय को ढय हुआ है, ढय के पहले इस ढय का लोप करते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ तो इस तरह की असिद्धत्व की बात नहीं है कुछ भी। हैं? स्वलिड है, फिर प्रत्यय किया है स्वलिड। है को ढय हो गया, स्वादुत्पत्ति करके सु का लोप हो गया, और ये हो ढा हो गया। ढोडे लोपा हो सकता है ना। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, स्वलिट धोकते इत्यत्र तु जस्त्वे कृते कारी नास्ति इति लोपा भवा। कहते हैं आप पहले ही जलाम जसवंते ढह को डय हो जाता है, तो कार्य ही नहीं मिलता। कार्याधिकरण निमित्त तो मिल गया, पर कार्य ही नहीं मिलेगा। ढोकते निमित्त तो मिल गया, पर कार्य ही नहीं मिलेगा। न च ढहलोपो जस्त्वा अपवादो विज्ञातुम शक्यते। कहते हैं उसका अपवाद मान लो इसको। ये जो ढोडे लोपा है ना, इसको जलाम जसवंते का अपवाद मान लो। तस्य ही लीड आदिर विषय संभवती।
तस्य कस्य लीड आदि विषय संभव है। ये नहीं मान सकते, ढहलोक का जस्त्वा पादो विज्ञातुम शक्यते। तस्य ही, क्यों नहीं? न च ढहलोको जस्त्वा पादो विज्ञातुम शक्यते, तस्य ही लीड आदि विषय संभवति। तस्य कस्य लीड आदि विषय संभव है। इस सूत्र इस सूत्र का निर्विषयता ढहलोको जस्तुम बाधित नित्या न च आश्रय सिद्ध। न च ढहलोको जस्त्वा पादो विज्ञातुम शक्यते, तस्य ही लीड आदि विषय संभवति। ढहलोक को जस्त का अपवाद नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? उसे निर्विषयता ढहलोको जस्तुम बाधित, निर्विषय होने से ढहलोक जस्त को बांध लेगा। तो कहते नहीं, कुतः तस्य ही तत्कुतो वचनस्य वैयार्थम यद्यपि अत्र निमित्तं ढकार सिद्धतापि नैव ढलोक उपपद्यते जस्त्वे कृते कारेण ढकार स्वभावात् ननु च निर्विषयत्वात् ढलोको जस्त्वापवादो भविष्यति। ढलोक जो है ना, जस्त का अपवाद मान ले तो कहते हैं नहीं। तस्य ही, यदि ही तस्य विषय न संभावे, तस्य का मतलब है यदि तस्य विषयो न संभवेत् तो जस्त्वापवादः शक्यते विज्ञातुं संभवति च अस्य विषयो लीढाति तस्मात् न शक्य। सो जस्तु का अपवाद मतलब ये ढोड़े लोग का विषय जो है ना, यदि ना मिले तो जस्तु का अपवाद बनाया जा सकता है, लेकिन इसका तो विषय संभव है लीड आदि। तस्य से यहाँ इसी सूत्र को ले रहे हैं। ये ऊपर लिखा मैंने ना, ऊपर लिख रखा है तस्य ही मानी तस्य सूत्रस्य, तस्य एतस्य सूत्रस्य, तस्य के बाद एतस्य सूत्रस्य, तस्य अस्य सूत्रस्य, तस्य एतस्य सूत्रस्य, एतस्य का अध्ययन करना पड़ेगा। एतस्य का अध्ययन करना पड़ेगा। क्या कहा? तस्य एतस्य सूत्रस्य लीढादि विषय संभवति। इस सूत्र का लीड आदि विषय संभव है। जस्तु की अवश्य प्राप्ति नहीं है, इसलिए अपवाद नहीं बन सकता। जस्तु का अपवाद यहाँ पर ना देखो, नीचे वाला ढय को ड करने से पहले ही ढोडे लोका हो जाए, तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अपवाद नहीं बन सकता। ये यदि निर्विषय होता ना तब तो अपवाद हो सकता था, निर्विषय नहीं है, इसका विषय ऊपर ढोडे लोका बन रहा है ना। ये जो सूत्र है प्रकृत सूत्र ढोड़े लोका, ये यदि निर्विषय होता कि इसको कहीं अवकाश ही नहीं मिलता, तो उस स्थिति में जलांश संते को बाध करके और ये ढोड़े लोपा कर देता। लेकिन इसको तो बहुत सारे विषय मिल रहे हैं, लीड आदि विषय मिल रहे हैं। तस्य लीड आदि विषय संभवती तस्य एतस्य सूत्र से, यदि ऐसा अर्थ करेंगे तब तो संगति लगे ना। तो तस्य तो दूर का बात करता है, इसी के लिए तस्य क्यों कहेंगे, या तो अस्य कहना चाहिए था। अस्य लीड आदि विषय संभवती, अस्य ही सूत्रस्य न्यास कारण दिया है वैसे, ऐसे दिया कि तस्य ही, यदि ही तस्य विषयो न संभावे ततो जस्त्व अपवाद शक्यते विज्ञातुम संभवती चास्य विषय लीड आदि तस्मात् न शक्यो सो जस्त्व अपवाद विज्ञातुम। यदि ही तस्य विषयो न संभावे, तस्य कस्य, उसका विषय यदि संभावित न होता, तस्य माने प्रकृत सूत्र से, उस इस प्रकृत सूत्र का यदि विषय संभावित ना हो, तब तो जस्तु का अपवाद
उस इस सूत्र का इस सूत्र का लीड आदि विषय संभव है। यदि उसका विषय संभावित ना हो, कथम पुनः लीड आदि होता सही होता, यथा स्वलिड होते जस्ते कृते कारिणो अभाव तथा लीड आदौ भी ष्टुत्वस्य सिद्धत्व निमित्तस्य अभाव तत्र वचन सामर्थ्य ष्टुत्वस्य सिद्धत्वं बाध्यता इतरत्र भी जस्तु वक्तव्यो वा विषयता जो है वो बाद में ही होता है, 8-4 का सूत्र है वो। है जी। लीड हाँ में जो शुरू हो रहा है। हाँ वो तो 8-4 है, ठीक है, लेकिन आश्रय से सिद्ध मान लिया जाएगा। उधर तो आश्रय से सिद्ध मानने की बात है और इधर अपवाद मानने की बात है। तो कह रहे हैं आश्रय से सिद्ध मानना तो सरल है, अपवाद मानना तो तब बनेगा इस प्रकरण में, त्रिपादी प्रकरण में अपवाद मानने का मतलब ये होता है कि इसका कोई विषय नहीं मिले। तो जलांत संते का अपवाद बना करके यहाँ पर इसको लगा देंगे। आश्रय से सिद्ध मानने का मतलब इससे ये नहीं पता चल रहा है। वो जो अतोर और प्लुताद प्लुते में रू के रे को ऊ करते हैं, वो आश्रय से सिद्धि तो है। त्रिपादी का जो कार्य होता है, उस त्रिपादी के कार्य को आस किया हुआ कार्य आश्रय से सिद्ध मान लिया जाता है। उधर पूर्व में 10 सूत्र है, जैसे इकह का से इका की अनुवृत्ति है। दा धातु को जो तकारादि आदेश आश्रय से सिद्ध मानते हैं, 10 सूत्र छठे अध्याय के तीसरे पाद में 10 सूत्र में आश्रय सिद्ध मानते हैं। तो आश्रय से सिद्ध का मतलब ये होता है, ये भी तो आश्रय सिद्धि है। जैसे मैंने लिखा ना, ढय को ढय होता है, स्टुना स्टू, ये तो असिद्ध हो जाएगा इस सूत्र की दृष्टि में। बोले असिद्ध हो जाएगा ना, तो ये सूत्र कहाँ कार्य करेगा, कहीं कार्य ही नहीं कर सकता ये। तो आश्रय से सिद्ध मान लिया जाता है। जैसे अतोर और प्लुताद प्लुते में रू के रह को ऊ करते हैं हम, और रू होता है ससज रू, कहते हैं वो तो असिद्ध हो जाएगा, रू तो मिलेगा ही नहीं। बोले आश्रय से सिद्ध, यदि वो आश्रय सिद्ध नहीं मानोगे तो अतोर और प्लुताद प्लुते सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा, कहीं कार्य करने के लिए अवकाश नहीं मिलेगा, कहाँ करवाओगे उससे वो कार्य। तो इस तरह से जब सूत्र अवकाश होने लगता है तो आश्रय सिद्ध मान लिया जाता है, ये कह रहा हूँ। यहाँ पे क्योंकि दोस्त जो है, तो नीचे वाली सॉलिड होते और एक ऊपर वाली। हम्म। ये निर्णय कैसे कर रहे हैं कि ऊपर वाली में ही आश्रय से सिद्ध करेंगे, नीचे वाली में नहीं करेंगे? नहीं, नीचे वाली में तो आश्रय की बात ही नहीं है। नीचे वाली में अपवाद बनाना पड़ता है, ऊपर वाली में आश्रय सिद्ध मानना पड़ता है। नीचे वाली स्थिति में अपवाद बनाना पड़ता है। नीचे वाले में अगर हम निर्विषय दिखा देते तो अपवाद बनता। हाँ ऊपर वाले में निर्विषय दिखाएंगे तो आश्रय से सिद्ध होगा। हाँ, विषय क्या बोला, निर्विषय नहीं, ऊपर वाले में यदि सूत्र की प्रवृत्ति दिखाएंगे। हाँ मतलब कहीं और काम करने की इसकी जगह नहीं होगी तभी तो वहाँ आश्रय से सिद्ध कहेंगे। हाँ, मतलब उस सूत्र की प्रवृत्ति यदि ऊपर वाले उदाहरण में दिखाएंगे तो आश्रय सिद्ध मानकर दिखाना पड़ेगा। और नीचे वाले सूत्र उदाहरण में यदि इस सूत्र की प्रवृत्ति दिखाएंगे तो अपवाद मान करके दिखाना होगा। और अपवाद तब बनेगा जब कहीं ये सूत्र को कहीं अवकाश ही न मिल रहा उसकी है। अवश्य प्राप्ति में ये होगा तो अपवाद। हाँ, उसकी अवश्य प्राप्ति में ये होगा तो अपवाद। और अवश्य प्राप्ति मतलब ये होता है कि हमेशा ये यदि हम नहीं करें तो हमेशा जहां जहां ये प्राप्त है वहां वहां वो प्राप्त है, जहां जहां डोड़े लोक प्राप्त है वहां वहां। जलांत समुद्र प्राप्त होगा तभी अवश्य प्राप्ति की। बैठा नहीं दिमाग में ना। हैं? क्यों काशीराम जी आ गए, कम ही आया। ये जो है ना, ये कह रहे हैं कि न च ढहलोको जस्त्वा पद विज्ञातम शक्य थे। ढहलोक को ढोडे लोपा को जस्त का अपवाद मान लो जी। बोले माने कैसे, तस्य तस्य ही लीड आदि विषय संभवती। इस सूत्र का, प्रकृत सूत्र का लीड आदि विषय संभव है ना। तस्य का मतलब प्रकृति, उस इस सूत्र का
उस सूत्र का लीड आदि विषय संभव है ना। इन्होंने ये कहा, कथम पुनः लीड आदि विषय विषय, लीड आदि रस्य विषय, इस लीड आदि को इस सूत्र का विषय कैसे बनाए जी। यह होता है यथा स्वलिट ढोक दे जैसे स्वलिट ढोकते में जस्तु कर लेने पर कारी के असंभव होने से ढलोप का अविषय होता है, कारी के असंभव होने से ढलोपस्य अविषय, तथा लीढादो विष्टुत्व सिद्धत्वे सति निमित्तत्व अभावात् अथात्र वचन सामर्थ्य ढलोपे निष्ठुत्व सिद्धत्वं बाध्यते इतरत्रापि जस्त्वं तस्मात् न बाध्यते। तस्मात् यदि पुनर्लीडादि ढोलपस्य विषय इतरेणापि तद्विषयेण भवितव्यम न तो लीडादिना एवितरत्रित्यतः तत्र ही, ये इसका उत्तर दे रहे हैं, तत्र ही श्रुतिकृतम आंतर्यम अस्ति। इसको थोड़ा और खुलासा कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि एक जगह आपने लीड आदि विषय बना दिए। हम तो ये कहेंगे कि भाई लीड आदि को मत बनाओ, यही करो। तो इसका उत्तर दे रहे हैं आगे, तत्र ही श्रुतिकृतम आंतर्यम अस्ति। तत्र ही मानी लीड आदि में श्रुतिकृत आंतर्य है। शास्त्र कृतम तो यद अनांतर्यम, शास्त्रकृत अनांतर्य मानी इस श्रुतिकृत सन्निधान है और शास्त्रकृत असन्निधि है। शास्त्रकृत असन्निधि है ना, पूर्वोत्तरा सिद्धम जो शास्त्र है उससे इसका मतलब है हमको नहीं मिल रहा है। श्रुतिकृत तो है पर शास्त्रकृत अनांतर्य में हमको बदल दे रहा है। वो शास्त्र के द्वारा वो जो ढय है, लीडा में, ध्यान दे, लीडा में शास्त्र हमको ढकार से वंचित कर रहा है। शास्त्र कौन सा, पूर्वोत्तरा सिद्धम जो है ना, वो उसको असन्निधि में बदल रहा है। शास्त्र कृतम अनांतर्यम, क्या पाठ है जी, शास्त्र कृतम तू यद अनांतर्य, यदा नहीं है ना, यदा अनांतर्यम है, यद अनांतर्य ष्टुत्व से असिद्धत्व प्राप्तम, जो ष्टुत्व के असिद्धत्व से प्राप्त हुआ है ना अनांतर्य, ष्टुत्व असिद्ध होकर के और धै दिखाई दे रहा है ना, तो शास्त्रकृत अनांतर्य मतलब सन्निधि असन्निधि प्राप्त हो रही है ढै ढै की। अनांतर्यम प्राप्तम तत्तु सूत्रकरण सामर्थ्यात् बाध्यते। और लिखा है हैं? यद यद न अनंतर्यम, नहीं, यद अनांतर्यम, द में ए भी तो है ना, तीन नकार है, हैं? तीन नकार यदा क्या बोल रहे हैं पता नहीं, नहीं। यद अनांतर्यम, नहीं, ये कह रहे हैं तीन नकार है। तो अनंतरियम में दो है रुचि, उसमें अन लग गया है तो तीन हो गए, ऐसे ही है। यद में द पूरा है कि नहीं है, उसी को तो मैं कह रहा हूं। यद अनांतरियम ऐसा पाठ है ना, द में अ है, अनांतरियम, आंतरिक का अपोजिट अनांतरियम। तो कहते हैं श्रुतिकृतम आंतर्यम अस्ति, शास्त्रकृतम तो यद अनांतर्यम अस्ति, जो अनांतर्य है, असन्निधि है। शास्त्र ने, पूर्वोत्तरा सिद्धम शास्त्र ने उसको असन्निधि में बदल दिया। ष्टुत्वे ष्टुत्व से सिद्धत्वेन प्राप्तम तत्तु सूत्रकर्ण सामर्थ्यात् बाध्यते, सूत्रकर्ण सामर्थ्य से बाध लिया जाएगा। स्वलिट ढोकते इत्यत्र तु न श्रुतिकृतम आंतर्यम, देखिए आगे अगली पंक्ति ध्यान से देखने की है। स्वलिट ढोकते उदाहरण में न तो न श्रुतिकृत आंतर्य है न शास्त्रकृत अनांतर्य है। सही है। तत्तु सूत्रकरण सामर्थ्यात्, स्वलित सूत्रकरण सामर्थ्यात् बाध्यते।
अनांतरीय का मतलब होता है असन्निधान। विद्यमानमपि शास्त्रकृतम् अनान्तर्यं ढैलोपेन पाद्यते, अन्यथा ही वचन वैयर्थम स्यात्। यथा शास्त्रकृतम् अनान्तर्यं वचन सामर्थ्यात् बाधित्वा ढैलोपो भवति, तथा स्वलित ढोक्ते इत्यत्रापि श्रुतिकृत, मतलब एक श्रुतिकृत आंतर्य होता है। श्रुतिकृत माने हमारे कानों को ढह ढह सुनाई पड़ रहा है। श्रुतिकृतम आंतर्यम, स्वलित ढोकते में ना तो श्रुतिकृत आंतर्य है और न शास्त्र कृतम, और न शास्त्र कृत आंतर्य है कि शास्त्री कोई बता दे कि भाई इसको इसको ढह को बा असिद्ध कर लो, हैं? असिद्ध कर ले और ढा आ जाए, हाँ, तभी तो होगा। स्वलिड में शास्त्र कृत वो कर दे कि इस ढह को ड को ढ में बदल, तभी तो। जस्व का असिद्धत्व नहीं हो रहा है ना। जस्तु का असिद्धत्व जैसे पूर्वत्र सिद्ध करता है यहाँ पर, ऐसे ही जस्तु का असिद्धत्व तो नहीं हो सकता है। तो ढैलोपस से है विषय, इसलिए ढैलोप का विषय नहीं बनता है स्वलित ढोकते। शास्त्रकृत अनांतरीय का मतलब है न भी, न श्रुतिकृतम आनंतरियम, श्रुतिकृत आनंतरीय भी नहीं है, श्रुतिकृत आनंतरीय नहीं है, और शास्त्रकृत भी नहीं है, शास्त्र ही उसको बना दे। स्वलिड में ना ढह को डह हो चुका है, तो श्रुतिकृत आनंतरीय तो नहीं रहा, ढह ढह परस्पर नहीं दिखाई दे रहे। और कहा कोई शास्त्री इसको कह दे कि भाई ये ढह ढह, ये डह जो हुआ है ये ढह दिखना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ये डह ढह दिखना चाहिए, ऐसा कोई शास्त्र बना हुआ पाणिनि का है नहीं, इसलिए कह रहे हैं। इति अविषयोऽयं ढैलोपस्य, स्वलिट ढोकते इत्यत्र तु न श्रुतिकृतम् आनन्तर्यं न शास्त्रकृतमिति अविषयोऽयं ढैलोपस्य, ये ढैलोप का अविषय है। रोरी, रेफस रेफे परता लोको भवति, नीरक्तम दूरक्तम अग्निरथा इंदूरथा पुनः रक्तम वासा प्रातः राजक्रयः, प्रातः राजक्रयः। पदस्यत्र विशेषणे षष्ठी तेन पदान्तस्य रेफस्य लोको भवति। पदस्य यहाँ पर इति अत्र, पदस इति अत्र, वैसे इत्यत्र जब बोलते हैं ना तो अर्थ जो है ना कुछ गड़बड़ा जाता है, ऐसा पढ़नेंगे तो ठीक लगेगा। पदस इति अत्र विशेषणे षष्ठी, पदस्य इति यद अनुवर्तमानम् अस्ति तदत्र अस्मिन् सूत्रे विशेषणे षष्ठी, पदस्य जो आ रहा है वो यहाँ पर विशेषण षष्ठी है। तेन पदान्तस्यापि रेफस्य, इसलिए ये अर्थ नहीं है कि पदांत रे विशेषण षष्ठी होगी, विशेषण में षष्ठी है। पदस्य पदात् पदस्यति विशेषणे षष्ठी, विशेषण षष्ठ्यां ही पदस्येवम् अभिसंबंधा कृते पदस्य अवयवो यो रेफा। पद यदि विशेष्य होता ना तो फिर अर्थ ये होता है रेफांत पद को लोप होता है, रह के पर रहते, रेफांत पद का लोप होता है रह के पर रहते। पर विशेषण षष्ठी है तो अर्थ होगा पद का अवयव जो रह उसको लोप होता है रह के पर रहते। विशेषण षष्ठी और विशेष्य षष्ठी में अंतर पड़ेगा। यदि ये विशेष्य षष्ठी होती ना पदस, तो रेफांत पद को लोप होता है ऐसा अर्थ बनता, और अब पद के अवयव रह का लोप होता है रह के पर रहते।
पद का अवयव जो रे उसका लोप होता है रे के पर रहते। तो अजर्ग इत्यादि में भी जर गृध धातु है, उससे ध को जलान सुनते द हो गया। और बस नहीं, पहले बसो बस, एकाचो बसो बस जसंत सिद्धो, जर धातु क्या है, गृधु अभिकांक्षायाम। फिर इस गृध का जो ग है ना, उसको भस भाव हो गया, जर घर्ध बन गया, घर्ध, ग को घ हो जाएगा। और उस ध को जलान संते जर घर्ध द हो जाएगा, जर घर्ध, जर घर्ध बनकर फिर उसको 10 जैसे रू हो जाएगा। अब पद के रे का लोप होता है, पद के रे का लोप होता है, रे के पर रहते, ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। तो रे का लोप होने के बाद रोरी से दीर्घ, ढलो पे पुरुष दीर्घ होना, अजर घा, पास पर धा, पास पा, चिपका लिया दिलो, खरवसानोर विसर्जनीय, रैति वर्तते, रेफांत से पद से खरी परता, रेफांत पद को खर के परे रहते। पहले सूत्र में तो पद का रे ऐसा अर्थ था, विशेष विशेष में कामचार होता है, यहाँ पर रेफांत पद अर्थ होगा। पहले वाले सूत्र में रेफांत पद अर्थ नहीं था, पद के रे का लोप होता था, ऐसा सूत्रार्थ था। यहाँ पर रेफांत पद के खर के पर रहते अवसान में विसर्जनीय आदेश होता है। वृक्षच्छादयति, पहले ससंस रू होगा, उस रेफांत पद को विसर्जनीय होगा, विसर्जनीय स होगा, स्तोस्तु होगा, वृक्षच्छादयति, वृक्ष आगे ससंस रू, रे को खरवसान और विसर्जनीय, विसर्जनीय से स, और स को फिर स्तोस्तु नस्तु, वृक्षच्छादयति, वृक्षस्तरति, अवसान में वृक्षा प्लक्षा, खर अवसान किम अग्निर्नयति, वायुर्नयति, खर और अवसान परे नहीं है। ही नृकुट्याम भव नारकुट, नृपतेर अपत्यम नारपत्या, वृद्धेर, यहाँ वृद्धि जो हुई है अण को मान करके, बहिरंग लक्षणत्वात् तदाश्रयस्य रेफस्य, किमाश्रयस्य, बहिरंग लक्षणस्य तदाश्रयस्य, किमाश्रयस्य, वृद्धेर बहिरंग लक्षण, बहिरंग इतणित आश्रय से, अण प्रत्यय आश्रय से, बहिर्भूत प्रत्यय जो है ना, तो तदाश्रय से रेफ से, वृद्धेर बहिरंग लक्षणत्वात् तदाश्रयत्वं तु तया स विधानात्, वृद्धि के साथ रे का विधान, तदाश्रय से वृद्धि आश्रय से रेफ से। तद शब्द से यहाँ पर वृद्धि आश्रय से उरण रपरा से गुण वृद्धि विधि के साथ एक वाक्यता होकर के रपरत्व का विधान होता है। जो वृद्धि का निमित्त है वही रेप का भी निमित्त है। तो यहाँ कह रहे हैं तदाश्रय से वृद्धि आश्रय से। वृद्धि आश्रय से रेफस्य असिद्धम बहिरंगम अंतरंगित असिद्धत्वात् विसर्जनीय न भवति। नारकुटा में रे को विसर्ग क्यों नहीं हो रहा? तो कहते हैं वो बहिरंग वृद्धि असिद्ध हो जाती है अंतरंग कार्य करने में। रो सुपी, ये नियम सूत्र है, रु इत्येतस्य रेफस् सुपी परता विसर्जनीय आदेशो भवति, पयस्सु सर्पिस्सु यशस्सु, पयस्सु सर्पिसु यशस्सु सुपी इति सप्तमी भोजनम क्रियते। सप्तमी का भोजन सुप लिया है, सिद्धे सति आरंभो नियमार्थ, रो रेव सुपी विसर्जनीय आदेशा नान्यस्य। रू के रो रेव सुपी विसर्जनीय आदेशो होती नान्यस्य, गीर्षु धूर्षु इत्यादि है। सुपी इति सप्तमी बहुवचनम क्रियते, सिद्धे सति आरंभो नियमार्थ, सप्तमी का बहुवचन लिया है सुपी, सिद्धे सति
आरंभो नियमार्थ रो रे सुपि विसर्णी आदेशो नान्य से। जैसे सुप के पर रहते, सप्तमी के बहुवचन के परे रहते, यदि किसी को विसर्ग आदेश हो तो रू के रह कोई हो। तो गीर में रू का रह नहीं है। पयस्सु सर्पिस्सु यशस्सु में तो रू का रह था, इसलिए विसर्ग हो गया। लेकिन यहाँ पर गीरशु में गीर जो शब्द है उसका रह है, रू का रह नहीं है। ठीक है। कहीं कहीं दो सकार पढ़ेंगे तो वहां सरिसूत्र लग जाएगा। पयस्सु सर्पिस्सु, यहाँ मूर्धन्य ष हो जाएगा। भो भगो गो अपूर्व सियोशी। यहाँ पर एक नियम ऐसा भी तो हो सकता था रोसुपी का। जैसे रू रू के रे को कहीं विसर्ग हो, सुख में सुप में ही हो, तो इसका विपरीत नियम क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारी और जगहों पर किया हुआ होगा। जैसे पाणिनि ने निर्देश किया हलो अनंतरा संयोगा, हलो अनंतरा संयोगा। तो यहाँ यदि यूं नियम हो जाता कि सुप में ही हो, रू के रह को विसर्ग हो तो सुप में ही हो। यहाँ तो रू का रह है, अनंतरा सुप में ही हो, तो यहाँ नहीं होना चाहिए था। अनंतरार संयोग, ऐसा सूत्र निर्देश करना था पाणिनि को। अनंतरा संयोग पाणिनि ने सूत्र बनाया, इसका मतलब ये विपरीत नियम यहाँ पर नहीं चाहते हैं। इस तरह का नियम नहीं चाहते हैं कि रू के रे को यदि कहीं विसर्ग हो तो वो सुप परे रहते ही हो, ऐसा नियम नहीं चाहते। भो भगो अघो पूर्वस्य योषी। तो भोर भगोर अघोर इत्यम पूर्वस्य अवर्ण पूर्वस्य च रो रेफस्य यकारादेशो भवति अशी परता। यकारादेश होता है अश के परे रहते। भोअत्र भोरत्र है ना, तो भोअत्र भगोअत्र अघोअत्र, मतलब यकारादेश होकर के लोपा साकल्य फिर लोप हो रहा है। भो ददाति भगो ददाति अघो ददाति अपूर्व अवर्ण पूर्व से क आस्ते, कय आस्ते ब्राह्मणा ददति पुरुषा ददति। भो भगो अघो अपूर्व स्थिति किम अग्निरत्र, यहाँ अवर्ण पूर्व नहीं है, वर्ण पूर्व है। वायुरत्र वर्ण पूर्व है। अश ग्रहणम किम, अश के पर रहते, जैसे वृक्षा प्लक्षा यहाँ नहीं लगेगा। नेतदस्ति संहिताएं अनुवर्तते तरी अश ग्रहणम उत्तरार्थ। कहते हैं ये प्रयोजन नहीं दे सकते आप कि यहाँ पर अवर्ण पूर्व से यह भवती अस नहीं कहेंगे तो यहाँ भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो कहते ये तर्क नहीं दे सकते, संहिताएं की अनुवृत्ति आ रही है। तयोर यवावची संहिताएं, पिछले पाद से संहिताएं आ रहा है। तरी अस ग्रहण उत्तरार्थ में, अच्छा तो फिर अस ग्रहण जो है वो उत्तरार्थ है। उत्तरार्थ का मतलब अगले वाले सूत्रों के लिए। हलि सर्वेशा मितियम लोपा अशी हलि यथा स्यात् इमा वृक्षम वृक्षति इति वृक्ष वृट तम आचष्टे या स वृक्ष वयति वृक्ष वयतेर अप्रत्यय वृक्षव करोति। जैसे यहाँ पर देखिए, ये उदाहरण देते हैं। वृक्षम वृक्षति इति वृक्ष वृट। जैसे वृक्षम वृक्षति, वृक्ष उपपद रहते
ब्रस्त धातु से क्विप प्रत्यय किया, सु आएगा, स्वाद्युत्पत्ति से सु का लोप हो जाएगा, सो सेवादेरंती से लोप हो जाएगा, मतलब सु का लिया लोप, और इसको सम्प्रसारण हो जाएगा क्विप को मानकर ब्री, प्रस्थ ब्रज से इसको चैकोश जलाम दुष्वंते ऐसे बनता है ना, वृक्ष ब्रिट, वृक्ष ब्रिट वृक्ष। अब इससे द्वितीय विभक्ति में रूप से लाएंगे, वृक्ष ब्रिट वृक्ष ब्रिट वृक्ष वृक्षौ वृक्ष ब्रिट वृक्ष वृक्षौ वृक्ष 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 वृक्षम वृक्ष वृक्षम आचष्टे वृक्षम आचष्टे वृक्ष वृक्षम आचष्टे। अब क्या होगा, नीच नीच आएगा, वृक्ष वृक्ष नीच, और पिप आएगा इससे फिर, और पिप से फिर सु आएगा, ये सब रियलिटी विलोप हो गया, पिप का सर्वापारी लोप हो गया, और जय को मान करके चौकू, क्या हुआ यहाँ पर, वृक्षम वृक्षति इति वृक्ष वृक्ष तम आचष्टे यह स वृक्ष वयति। अच्छा यहाँ पर ऋणिच ऋणाविष्टवत् प्रातिपदिकस्य, ऋणी के पर रहते इष्टवत् कार्य होता है ना, तो री और च का लोप हो जाएगा। नाविष्टवत् प्रातिपदिकस्य तो वृक्ष, और ऋणिच का ई है, टिप में तो खैर लोप हो जाएगा, लेकिन जब लट टिप सप आएगा, टिप और सप आएगा, तो इसको गुण आदि होकर के वृक्ष वयति बनेगा ना, ई को गुण होकर अयादेश वृक्ष वयति, और फिर वृक्ष वयति, इससे क्विप प्रत्यय किया, मानी ये स्थिति आएगी, तो क्विप के पर रहते नाविष्टवत वृक्ष ई, और क्विप के पर रहते नेरनिटी नीलोप हो जाएगा, वृक्षव बन गया है, वृक्षव नेरनिटी नीलो, और क्विप का तो लोप हो गया है, वृक्षव करोति, यहां पर कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि हलि सर्वस्वम इति अयं लोको अशी हलि यथास्यति माभूत, अश हल, अश प्रत्याहार, और अश प्रत्याहार में जो हल वर्ण आते हैं ना, वहीं पर लोप हो, यहाँ ना हो, यहाँ क जो है अश से बहिर्भूत हो गया, ककार जो है अश से बहिर्भूत हो गया है, अथ तत्रैव ग्रहणं कस्मान् कृतम्, कहते हैं वहीं पर कर देते, फिर हलि सर्वेषां में ही, उत्तरार्थम मौनुस्वर इति हल मात्र यथा स्यात्, मौनुस्वर जो है ना, वो हल मात्र में हो जाए, तत्रैव शब्द से क्या कह रहे हैं, तत्रैव उसी सूत्र में हनी सर्वेशा, हलि सर्वेषां तो अभी यही 22 नंबर है आगे, 22 नंबर, और मोहन स्वारा उसके बाद बताया 23 नंबर। तो तत्रैव ग्रहणं कस्मान् क्रियते, बोले उत्तरार्थ मौनुस्वर में हल मात्र में हो जाए, तो वहां भी कर देंगे, तो वहां नहीं जाएगा क्या, व्योर लघु प्रयत्न तरह शाक्तायन से लोपा शाकल चित्ते तत्से वृक्षव करोति इत्यत्र माभूत इति अश्रयण, कहते हैं व्योर लघु प्रयत्न तरह शाक्तायन से जो सूत्र है ना, और लोपा साकल्य से ये वृक्षव करोति में ना हो, इसके लिए यहाँ अस्ग्रहण किया है। रो इत्ते प्रातरत्र पुनरत्र, रू के रह को यह होता है जहां पर प्रातर पुनर ऐसे स्थल में नहीं होगा,
हम्म। व्योर लघु प्रयत्न शाखाइनिस। वकार यकार और भो भगो अगो अवर्ण पूर्वयो पदांतयो लघु प्रयत्नतर आदेश होती अशी परता शाखाइनिस आचार्य सुमति। जैसे भगो यत्र भगो अत्र लघु प्रयत्नतर आदेश हो रहा है, माने लघु प्रयत्न से बोला जाने वाला उसको लघु प्रयत्नतरा कह रहे हैं। वकार्यकार भगोत्र अघोयत्र अघोयत्र कयास्ते कयास्ते अस्मायुद्धर अस्माउद्धर असावादित्य असावा असादित्य द्वावत्र द्वात्र लघु प्रयत्न तरत्व उच्चारणे स्थान करण शैथिल्यम। लघु प्रयत्न तरत्व क्या चीज है बोले उच्चारण में स्थान और कर्ण का शैथिल्य। स्थान का मतलब तालवादी, कर्ण का मतलब जिह्वा मूलादि। जीवामूल जीवाग्र जीवा मध्य उच्चारणे शैथिल्यम शब्द अल्प मंद प्रयत्नता लोपा शाकल्यस्य वकार यकारयो पदांतयो अवर्ण पूर्वयो लोपो भवति। शाकल्याचार्य के मत में अशी परता कयास्ते काक आस्ते शाकल्य ग्रहणम विभाषार्थम तेन यदापि लघु प्रयत्नतरो न भवति आदेश तदापि व्यो पक्षी श्रवणम भवति। जब लघु प्रयत्नतर नहीं होता है तो भी पक्ष में श्रवण हो जाता है। द्वावत्र आदि में देख करा रहे हैं ना। ओ तो कारगस्य ओकाराद उत्तरस्य यकारस्य लोपो भवति गार्ग्यस्य आचार्यस्य मते अशीपर्ता भूअत्र भगवत्र भगोइदम भोइदम नित्यार्थम आरंभ। ये सूत्र नित्य कार्य के लिए ओकार में नित्य गार्ग ग्रहण पूजार्थम योयम अलघु प्रयत्न तरस्य विकल्पेन लोपा। जो अलघु प्रयत्न का विकल्प से लोप होता है सो अनिर्विवर्त्यते वो हटाया जा रहा है। लघु प्रयत्न तरस्तु भवते यकारा भोअत्र भोयत्र भगोत्र भगोयत्र केचित् सर्वमेव यकारम् अत्र नेच्छन्ति। यस्मिन् प्रकरणे व्यो कार्यं तत् समुदायो अपेक्षते न तु अनंतरो लोक विकल्प इति तेषाम् अभिप्रायः। लघु प्रयत्नतर आदेश भी क्या विकल्प से कर रहे हैं? लघु प्रयत्नंतर जो आदेश है यहाँ पर कह रहे हैं ना गार ग्रहण पूजा के लिए योयम अलघु प्रयत्नतर विकल्पेन लोका सो अनिर्वर्त्यते। अलघु प्रयत्नतर का विकल्प लघु प्रयत्नतर तो ऊपर वाले सूत्र से होता है। इसके पहले सूत्र में गुरुजी लोपा शाकल्यस में दो उदाहरण है अस्मा उद्धर और अस्मा ईंधर। तो ये जो अस्मा ईंधर बना है ये पहले वाले सूत्र से बना हुआ था ना व्योग लघु प्रयत्नतर शाकल्यस। मतलब साकल्य विभाषा के लिए यद्यपि लघु प्रयत्नतरो न भवति आदेश लघु प्रयत्नतर नहीं होता ना फिर भी व्यो पक्षेश। ये तो यूं कह रहे हैं आपने जो कहा उससे अलग है थोड़ी बात। जब लघु प्रयत्नतर नहीं होता है ना तो भी वकार यकार का श्रवण हो जाए इसलिए साकल्य ग्रहण। लघु प्रयत्नतर में तो ऊपर वाला लग ही जाएगा पर जब लघु प्रयत्नतर नहीं होता तब भी लोपा साकल्य से अपना कार्य करेगा विकल्प से। ताक्तायन ग्रहण जो है पूजा के लिए लोपा साकल्य में साकल्य ग्रहण विभाषा के लिए। वो तो गार्ग्य से ओकार से परे गार्ग्य के मत में ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः अनुगृहीता स्मः।